राजू यादव जी, जालौन से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, मुझ अधम को कितना नाम जप करना पड़ेगा कि रोम रोम से नाम निकलने लगे? महाराज जी, मुझे गुरु जी ने कृष्ण नाम दिया है और हमें राधा कृष्ण दोनों नाम ही से प्रेम है। तो महाराज जी, मैं अभी क्या करूं? कृष्ण जपूं या राधा कृष्ण कुछ जप? वैसे सिद्धांत के अनुसार गुरुमुख से जो निकला हुआ नाम है उसमें प्रीति करे। अगर राधा कृष्ण जपते हो तो कोई अलग बात नहीं है, वही राधा है, वही कृष्ण है, वही कृष्ण है, वही राधा है। और कितना नाम जप करें, संख्या का तो कोई विषय नहीं, कोई भी श्वास खाली न जाए। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुंह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम तब रग रग बोले। तब रोम रोम तब बोलेगा जब हर श्वास में अधिक से अधिक नाम, हर श्वास में तुम्हारा प्रयास होना चाहिए। श्वास श्वास पर प्रभु का नाम जप करें, कोई श्वास खाली न जाए। श्वासा श्वासा नाम जपे, दुविधा रहे न कोई। अर्थात निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है, निश्चित रोम रोम से भगवान नाम जागृत हो जाता है जो श्वास श्वास पे भगवान नाम जप करते हैं। इतना प्रभाव नाम जप का कि जनाबाई के कंडे जो है किसी ने चुरा लिए थे, तो जनाबाई उस चुराने वाले से कह रही थी ये कंडे मेरे हैं। तो बोले तुम्हारे कंडे की पहचान क्या है? बोले हम भगवान नाम जप करते हुए कंडा थापती हैं, तो हमारे कंडे को कान में लगा के सुनो, उससे विट्ठल विट्ठल निकल रहा होगा। तो कबीरदास जी नामदेव जी से मिलने के लिए गए थे, उन्होंने जब सुना तो स्वयं कंडा लिया और कान में लगाया तो निकल रहा था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जड़ वस्तु से भी विट्ठल विट्ठल नाम निकल रहा है। तब ये विश्वास नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि कहानी जैसा वर्णन कर रहे हैं। लेकिन जो अभी करह स्थान, एक स्थान करह है, उसमें रामदास बाबा रहते थे। तो वो जिस पटिया पे बैठ करके भजन करते थे रात दिन, उस पटिया से भगवान नाम स्मरण, भगवान नाम की आभा। अब मलिन अंतःकरण तो जान नहीं पाएंगे। नाम जापक संत का अगर शरीर स्पर्श हो जाए तो तुम्हारे अंदर नाम चलने लगेगा। इतना उसके रोम रोम में नाम का प्रभाव जागृत हो जाता है। एक हमारे वृंदावन में स्वामी शरण जी महाराज थे, इतना राधा नाम जप किया कि उनके मस्तक पे राधा नाम अंकित हो गया, प्रकट हो गया। तो अगर हम निरंतर नाम श्वास श्वास जप करें तो सर्वाश्चर्य में घटनाएं घट सकती हैं। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा पूर्ण नहीं गा सकते, इतनी अपार महिमा नाम की है। तो रोम रोम में चलने लगेगा, पर हम नाम जप करें। नाम जप श्वास श्वास में जितना अधिक जप करें, उसी से हमारे हृदय में नाम प्रकाशित होगा। पर इसमें लंबा समय लगेगा, महीना दो महीना और संख्या काम नहीं करती। इसमें तन्मया स्थिति, नाम में तन्मय, रात दिन उठते बैठते नाम चलने लगेगा। तो धीरे धीरे पहले नाम जिह्वा में, फिर कंठ से, फिर हृदय से, फिर हर नस नाड़ी में फैल जाता है नाम। जैसे हनुमान जी महाराज ने ना दिखाया ना कि हृदय में सिया राम विराजमान, ऐसे एक नारायण स्वामी, गीता प्रेस से नारायण स्वामी की एक जीवन चरित्र निकला, उसको पढ़ना। वो इतना नारायण जप नाम जप किए कि वो कहीं भी एक प्लास्टिक की नली लिए रहते थे, और ऐसे तुम कान में लगाओ, कहीं भी लगा दें तो वहां से आपको कान में सुनाई देगा नारायण 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 नारायण। इतना नाम जप किया कि उनके रोम रोम से नारायण 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 ने। आप भी इतना नाम जप कीजिए, हर श्वास नाम जप कीजिए, पहले पाप नष्ट होगा, तब ये नाम का प्रभाव प्रकाशित होगा। अब ये 2-4 महीना जप किए तो छोड़ दिए, व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लाभ मिलेगा, पर उसको अनुभव में नहीं आएगा। आनंद का अनुभव तब होगा, पहले चुप रहो, नाम जप करते रहो, पहले पाप नष्ट होने दो, फिर पाप की जड़ प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी, पाप प्रवृत्ति, फिर आनंद का अनुभव होने लगेगा। फिर नाम जपना नहीं पड़ता, स्वयं चलता है। जैसे हमारा मन विषयों का चिंतन करना नहीं पड़ता, स्वयं करता है, क्योंकि उसमें सुख बुद्धि है। ऐसे ही जब नाम का सुख हमें मिल जाएगा तो नाम जपना नहीं पड़ेगा, मन स्वयं नाम जपने लगेगा, स्वयं।
फिर वो सिद्धावस्था की तरफ चला जाता है। वो सिद्ध महापुरुषों की गणना में खूब श्रद्धा से हर श्वास नाम जप करो। नाम का कृपा प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। जय वर्मा जी, नई दिल्ली से। राधे राधे बाबा। बाबा, नाम जप के साथ और ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति? ब्रह्म बोध, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान हो जाना, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों में नहीं हूं। मैं आत्म स्वरूप हूं, ब्रह्म स्वरूप हूं। इसका अनुभव, इसके साधन है। साधन चतुष्टय वर्णन किया गया है। नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, सत्य क्या है असत्य क्या है, इसका विवेक होना, और संपूर्ण लोकों से वैराग्य होना। शम, इंद्रियों का दमन, दम, मन का निग्रह, मतलब इंद्रिय विजयी और मन विजयी। शम, दम और श्रद्धा शास्त्र गुरु के वचनों पर। तितिक्षा, हर द्वंद्व को, मान अपमान निंदा स्तुति, इनको सम रूप से सह जाना। और समाधान, चित्त का लक्ष्य पे स्थित हो जाना। मुमुक्षता, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है। फिर गुरु की शरण में होकर वेदांत का श्रवण करना और उसका मनन करना। संपूर्ण भोगों से वैराग्य, विवेक और वेदांत श्रवण, तो उसको गुरु कृपा से बोध हो जाए कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मुक्त हो जाएगा। भक्ति का साथ, लेकिन उसमें भी प्रणव जप है, उसमें भी प्रणव जप है। भगवान का एक नाम ओम भी है ना, तो उसमें भी जप। जप के बिना तो कोई मार्ग नहीं है। जैसे योग में है तो चित्त वृत्ति का निरोध करके मंत्राकार भगवदाकार, सब में है संसार का चिंतन छोड़ना। देखो, योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं, प्रेमी उसे प्रीतम कहते हैं। है तो तत्व एक ही। तो सब साधनों में संसार का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में रत होना। संसार के भोगों के सुख से मन हटाकर भगवान में मन, उसे चाहे परमात्मा कहो चाहे ब्रह्म कहो। तो अगर आत्मस्वरूप का बोध हो जाए तो मोक्ष हो जाए। संसार का चिंतन छूटकर परमात्मा में स्थिति हो जाए, समाधि, तो मोक्ष हो जाए। या निरंतर नाम जप करते हुए प्राण छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। समझ पा रहे हैं आप? बहुत से और भी बहुत से मार्ग हैं, लेकिन सहज सरल और कृपा का मार्ग भगवान का स्मरण करना है। राधा राधा राधा, राम राम, हरि हरि, भगवान के स्मरण से। क्योंकि कलयुग है, जितेंद्रिय कहाँ हो सकता है? देखो ना, मनोनिग्रही, मन को वश में करना, हर कष्ट को सह जाना बहुत कठिन है। इसलिए हम जैसे हैं वैसे श्री भगवान के हैं और नाम जप कर रहे, तो भगवान की कृपा से। एक होता है जैसे सीढ़ियों से चढ़ के जाना, ये होता है ज्ञान का साधन। और एक होता है लिफ्ट में बैठ के जाना, ये होता है भगवान की शरणागति का साधन। तो इतनी सीढ़ियां हैं कि चढ़ते चढ़ते थक जाओगे। जैसे एक है तैरकर समुद्र पार होना, बड़ा संशयपूर्ण है, नहीं है? और एक है कि बोट में बैठ गए, जहाज में बैठ गए, पार हो गए। तो भगवान की शरण में का मतलब है जहाज में बैठ जाना, और ज्ञान मार्ग से चलना मतलब तैर कर जाना। तो बड़ी मछलियां लील जाएंगी, मगरमच्छ है वो लील जाएंगे, बड़ी दुर्घटना घट सकती है। समुद्र में बड़े भयानक जीव हैं। तो ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब संसार समुद्र के बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, लील जाएंगे। और बोट में बैठे हैं तो उनको देख रहे हैं, काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, पर वो हमको हरा नहीं पाएगा कि हम बोट में बैठे, जहाज में बैठे, भगवान की कृपा से संसार समुद्र से पार हो जाए। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। वैसे साधन और भी हैं, पर उन साधनों के द्वारा आप ही को चलना होगा। गिर गए तो बचाने वाला नहीं, और इसमें गिर गए तो बचाने वाला है। क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं तो वो सदा हमारी रक्षा करते हैं। जो भगवान की शरण में है, भगवान उसकी माँ की तरह रक्षा करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। तो हमें तो यही लगता है कि भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जब किया जाए तो बहुत जल्दी मंगल हो जाए। ये कलयुग है, इसमें और साधनाएं देख लो, मन की दशा देख लो, कहाँ जितेंद्रिय हो।
जो चाहता है वो मन और इंद्रिया करा लेते हैं। अब हम ज्ञान की बातें करें तो बातें केवल ज्ञान की होगी, स्थिति होगी नहीं तो मोक्ष होगा नहीं। अच्छा, कुछ ज्ञान नहीं लेकिन राधा राधा बोल रहे हैं, अभी शरीर छूटे अभी कल्याण हो जाएगा। तो ये सहज सरल और कृपा का मार्ग है, ये भगवान की भक्ति। प्रवेश जी दिल्ली से। राधे। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, ग्रंथों में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है, और जो यज्ञ नहीं कर पाते वो किस मार्ग को अपनाएं कि यज्ञ जैसा फल प्राप्त कर लें? तो ग्रंथ में जो यज्ञों का वर्णन किया गया, तो गीता में भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि। यज्ञ करना सबके लिए भगवान ने आदेश किया, तो यज्ञ करना तो बहुत कठिन है। अब जैसे इस समय आप छोटा हवन भी करना चाहें तो पवित्र घी, पवित्र जिसमें खाद ना पड़ा हो ऐसा जौ धान्य, पवित्र वृक्ष की लकड़ी, पवित्र मंत्र उच्चारण करने वाले पवित्र ब्राह्मण, पवित्र जजमान, ये सब बड़ा कठिन है ना कठिन। एक छोटा हवन करने के लिए, यज्ञ तो बहुत बड़े, उसके लिए तो विशेष